बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते हैं। बात ना होने के अभाव में वो चीज़ें अंदर ही अंदर खत्म हो जाती हैं एक टाइम के बाद। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ का आप इस्तेमाल ना करिए तो वो चीज़ खराब हो जाती है। वैसे जो हम लोगों के विचार होते हैं, हम लोगों की सोच जो होती है, वो एक दूसरे से बैठ कर बात करनी चाहिए। आज वो चीज़ें बंद हो गई हैं। उसका कारण क्या है कि लोगों के पास समय नहीं है, काम बहुत है, भागम-भाग है। ज़िंदगी में प्रोग्रेस बहुत चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद लगता है कि कुछ नहीं मिला, कोई अमीरी नहीं है मेरे पास। डिप्रेस्ड हैं, छोटी-छोटी बातों को लेके परेशान हैं, एंग्ज़ायटी है। एक ही आदमी के पास 10 काम है और इस सब का मेन कारण है एकल परिवार, जिसको बोलते हैं ना, माँ-बाप और अविवाहित बच्चे। सोशियोलॉजी में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकाकी परिवार होता है। हम आपको फिर याद दिला दें, हमारे जो आदर्श हैं भगवान राम, वो वो उन्होंने की ज़िंदगी को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिए, तो शायद आपको एक चीज़ समझ आएगी। उनके परिवार में भी कहीं न कहीं औरतों के बीच में मतभेद हुआ। मेरे लड़के को ये मिल जाए, उनको ये हो जाए, उनके लड़के को वनवास हो जाए, सब कुछ हुआ। लेकिन राम जी ने किस तरीके से किसी चीज़ का लालच ना करते हुए पहला मैसेज दिया कि परिवार से बड़ा धन कुछ नहीं होता है। और अगर वही चीज़ उन्होंने ना किया होता, उन्होंने किया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और लक्ष्मण जी ने मिलने के बाद उनके साथ वो लिए कि हम भी आपके साथ चलेंगे, भैया जा रहे हैं, मैं नहीं रहूँगा। भरत जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा नहीं, धन के लिए भाई से नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो मैसेज दिया है उन्होंने ये मैसेज दिया कि पैसे से, धन से हमें वो तसल्ली, हमें वो संतुष्टि नहीं मिल सकती जो एक परिवार के साथ मिलता है। परिवार एक ताकत होता है। आपकी वो ताकत है कि आपको डिप्रेशन में जाने से बचा लेता है, आपको एंग्जायटी होने से बचा लेता है, आपको हर उस मुसीबत से परिवार बचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं किए होते हैं। जब हम अकेले सोचते-सोचते परेशान हो जाते हैं, क्या करें? तो घर का कोई एक सदस्य कहता है, "काहे परेशान हो? मैं हूं ना।" और उसका इतना कहना आपको इतनी ताकत देता है कि आप फिर से दूसरे काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक संदेश है आप लोगों से, आप भगवान राम को आदर्श मानते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन उनके द्वारा किए गए काम को, उनके द्वारा जो चीज़ें की गई हैं, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज देती हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि परिवार को साथ लेके चलेंगे। थोड़ी-सी मुश्किलें आएँगी, लेकिन उसके जो एडवांटेज होंगे वो बहुत बड़े होंगे, लाइफ टाइम होंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत कुछ खोने से, आपको मैं एक बात बताऊँ, आपके जो बच्चे होते हैं ना, वो शहर के एक कमरे में रह के पागल हो जाते हैं। उन बुजुर्गों के पास वो जब बैठते हैं, उनका जो प्यार मिलता है, उनका जो स्नेह मिलता है ना, उससे उनको जो सोच पैदा होती है, उनकी जो समझ होती है, उनको जो वृद्धों के साथ, बुजुर्गों के साथ उनकी सेवा भावना, उनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं ना, तो बचपन से वो चीज़ें बिल्ड अप होती हैं उनके अंदर। और मुझे लगता है कि अगर मेरी थोड़ी-सी भी बात अच्छी लगे,
तो एक चीज जरूर करना, ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार से जुड़ के रहना। धन्यवाद।